नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब मैं वृषभ राशि वालों की करंट फीलिंग्स के कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। वृषभ राशि वाले अपने मन को शांत करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आप जिसकी भी गाइडेंस चाहते हैं कि उसके दिलो दिमाग में कैसी फीलिंग्स चल रही हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, तो कृपया कर कर करंट फीलिंग्स के लिए उसको इमेजिन करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और इन कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए जो आपको गाइडेंस देने जा रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में अभी कैसी फीलिंग्स चल रही है, कैसे विचार चल रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में। करंट फीलिंग वृषभ राशि वालों के लिए पहला कार्ड, मनी के बारे में सोच रहा है, वो अच्छा खुशी महसूस कर रहा है और वो ये अपने फ्यूचर के बारे में प्लान बना रहा है। ठीक है ना। और देखिए, और साथ में वो अपनी लाइफ के बारे में भी सोच रहा है कि मैं एक रानी की तरह रहना चाहती हूँ, मुझे वो सारी फ्रीडम मिले जो एक रानी को मिलती है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जो मेरी लाइफ में लग्जरियस लाइफ हो। तो वो व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सिक्योर है और वो वैसी ही लाइफ चाहती है अपने पार्टनर से। ठीक है ना। और न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, मतलब उसकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, नया व्यक्ति आने वाला है, नया प्रपोजल आने वाला है जिसके बारे में वो सोच रही है, नए नए रास्ते उसकी लाइफ में खुल रहे हैं, नए व्यक्ति आ रहे हैं जिसके बारे में जो है वो सोच रही है। ठीक है ना, या सोच रहा है। जेंट्स लेडीज़ कोई भी हो सकता है, आप उसको रिलेट करिए। उसके जीवन में जो है वो ग्रोथ आ रही है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो वो उसी के बारे में ज़्यादातर विचार कर रहा है कि मेरे जीवन में मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कैसे अपने जीवन में मैं ग्रोथ लेकर आऊँ, कैसे मैं अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आऊँ, पैसा लेकर आऊँ और अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। इसके बारे में वो सोच रहा है। वो एक रानी की तरह रहना चाहता है या चाहती है, रानी महाराजाओं की तरह, जो मैंने जो कह दिया वही पूरा होना चाहिए, मैंने जो मांग लिया वो मुझे मिलना चाहिए और उसने जो कह दिया वही आपको सामने वाले को करना चाहिए। ऐसी उसकी फीलिंग है कि मैं जो कहती हूँ उसे माना नहीं जाता, या मैं जो बोलता हूँ उसे समझा नहीं जाता, उसे पूरा नहीं किया जाता। तो उसके दिलो दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं जो कहता हूँ उसे सुना नहीं जाता। मैं एक, ये जो व्यक्ति है ये राजा और रानी की तरह ट्रीट करता है, इसका नेचर है कि वो इस चीज़ को करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो इंसान आपसे दूर चला जाता है या आपसे गुस्सा हो जाता है। तो ये उसका बिहेवियर है कि उसकी कही हुई बात को मानना पड़ेगा। वो जिस तरीके की चीज़ों की मांग करती है वैसी करके उसको मांग है जो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। जैसे राजा महाराजाओं की हर चीज़ से पूर्ति करनी पड़ती है, उसकी लग्जरियस लाइफ की पूर्ति करनी पड़ती है, तो वैसे ही सारे के विचार, इसके सारे के सारे विचार जो हैं इनके दिलो दिमाग पे चल रहे हैं कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए और मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो देखा, इस टाइप की दोनों फीलिंग्स जो है इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। अब जो थर्ड नंबर है, यहाँ पर भी जो है ये मनी माइंडेड हो चुके हैं काफ़ी, या हो गई हैं। इनको चाहिए कि इनके जीवन में लग्जरियस लाइफ मिले, पैसा मिले, पैसे को कैसे बढ़ाएं, पैसे को कैसे कमाएं और मनी को कहाँ से लेकर आएं। खुशियाँ जो हैं वो इनके जीवन में है, खुशियों के बारे में सोच रही हैं। मनी को कहाँ से अर्न किया जाए इसके बारे में उनको फील आ रहा है, सोच रहे हैं, और अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाए इस विचारों में ये लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। तो ये जो पार्टनर है जिसके बारे में आपने हिडन फीलिंग्स सोचा है कि ईश्वर मुझे बताएं, तो वो अपनी लाइफ को लेके ही विचार बना रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं, और उनको एक राजा महाराजाओं वाले जो है वो बिहेवियर चाहिए है। वही विचार जो है इनके दिलो दिमाग पे है कि ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, मेरी बातों को क्यों नहीं सुना जाता, मेरी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे रास्ते, ऐसी उम्मीदों की तलाश में जुटे हुए हैं या विचार कर रहे हैं। ये फीलिंग्स जो है ये उन्हीं पर्सन की है जिसके बारे में आपने सोचा है, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है कि रीडिंग आपको समझ आई होगी, रिलेट कर पाए होंगे दोस्तों। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़ दीजिए और उसके जो फीस है वो चार्जेस आप दे दीजिए। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा या मैसेज किया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे फ़ोटो मांगी जाएगी और साथ में डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जाएगा। उसके बाद आपके प्रश्न की रीडिंग जो है पूरा प्रॉपर तरीके से टैरो कार्ड के माध्यम से की जाएगी और आपकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है और आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपको रीडिंग कर कर दी जाती है, समझाई जाती है। तो आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन, नए वीडियो आपको तभी दिखेंगे जब आप बेल बटन को ऑन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
प्रणाम।